हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। आज के वीडियो से हम हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। आज के वीडियो में सारा इंट्रोडक्शन में बताऊंगा, उसके बाद जो उदाहरण है वो सारे सॉल्व कराऊंगा। बच्चों आज एक बात मैं बताना चाहता हूँ, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इन 5 चैप्टर को मिलाकर 50% क्वेश्चन यहीं से आएंगे और बाकी बचे हुए चैप्टर से 50% आएंगे। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप बीएससी बीटेक आगे ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स लोगे तो यहाँ से ज़्यादा चीज़ें आ रही होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस पार्ट है, आज सबसे आसान है लेकिन बच्चों को सबसे टफ लगता है, आई डोंट नो क्यों। देखिए अगर आपको सूत्र याद है और आपको तरीका अगर पता है तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें। जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सात्यंत तथा अवकलनीयता। प्रश्नावली 5.1 जो है उसमें हम सात्यंता के बारे में सीखेंगे। सात्यंतता को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अवकलनीयता बाकी की प्रश्नावली में सीखेंगे। बहुत ज्यादा आसान है, हद से ज्यादा आसान है अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे, मेरे से पढ़ोगे तो। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में खजाना छोड़ रखा है, जरूर देख लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं सात्यंत कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। नाम से स्पष्ट चल रहा है, सतत, लगातार। ठीक है, ऐसी चीज जो लगातार हो रही है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है। ठीक है, मैंने एक ग्राफ बनाया सिंपल समझाने के लिए आपको। ये ग्राफ लगातार, ये जो एरो है वो ऊपर जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो ठीक है, तो ये क्या है, सात्यंत का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जो हम क्वेश्चंस करेंगे, देखो ज्यादा कॉन्सेप्ट पे भी नहीं जाना है क्योंकि एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन लगाओगे आपका दिमाग उतना खुलेगा, चीजों को आप उतना सीखोगे, ये ध्यान रखिएगा। पहला चीज पे वहां जाते हैं, बाकी सब बेसिक्स हमने पढ़ ही रखा है। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है कि भैया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कोई भी फलन है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये एफ एक्स करके कोई फलन है हमारा ये। ठीक है, और हमें एक्स इज इक्वल टू ए पर, एक्स इज इक्वल टू ए बिंदु पर इस फलन की सात्यंता की जांच करनी है। तो उसके लिए क्या है, अगर आपके पास कोई फलन है, माना एफ एक्स करके कोई वास्तविक फलन अपने पास है, कोई वास्तविक फलन है एफ एक्स, फलन वास्तविक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हमें किस बिंदु पे चेक करना है, एक्स बिंदु पे चेक करना है। ठीक है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये फलन सतत है या नहीं है। आप क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए लोगे, फंक्शन एक्स जो भी आपको दिया होगा, एक्स के जगह पर ये लिमिट रखोगे तो ये एफ ए हो गया। ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब एक आंकिक मान आपको मिलेगा। अगर कोई भी आंकिक मान आता है तो समझ जाओ कि वो फलन क्या है मेरे भाई, सतत है। आप कहोगे भैया ऐसे कैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एफ एक्स, एफ एक्स जिसे हम वाई बोलते हैं, वाई बराबर मेरे पास 2 आया है, वाई बराबर 2 आया है। अगर मैं इस 2 का ग्राफ खींचूं, सपोज करो एक एक यहाँ, यहाँ 2 है, वाई बराबर 2 यहाँ है, इसका मुझे ग्राफ खींचना है। खींचो, ये ग्राफ खींचूंगा ना, ठीक। तो ये क्या है मेरा, वाई बराबर 2, एफ एक्स बराबर 2 का ग्राफ है। तो ये ग्राफ इस दिशा में लो या इस दिशा में ये लो, ये लगातार चलता जाएगा। आपका ग्राफ का पन्ना खत्म होगा लेकिन ये ग्राफ बनना खत्म नहीं होगा, ये लगातार चल रहा है, कहीं पे भी टूटा, रुका नहीं, रुका। तो ये सतत है, सात्यंत है ये। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट मान अगर आता है तो वो हमेशा सतत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आई बस समझ में। देखो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब सतत नहीं होता है वो सब भी आप पढ़ोगे लेकिन बड़े क्लासों में, बीएससी बीटेक वगैरह में जाके पढ़ोगे। ठीक है, मजे की बात यह है तो वो सब भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मेरे चैनल पर बीएससी बीटेक एमएससी की 3,500 वीडियो अपलोड हैं पुराने, आपको वो सब मिल जाएंगे फ्यूचर में अगर आप पढ़ना चाहोगे तो। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ये वाला अगर आपके पास एक फलन है और एक पॉइंट पे हमें सात्यंत की जांच करनी है, अगर वो एक आंकिक मान आ जाता है तो वो फलन हमेशा सतत होगा। ठीक है, सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप क्या होता है, देखिए नंबर 2, आपके पास एक फलन दे रखा है, आपको x बराबर a पर फलन के सात्यंत की जांच करनी है, फलन के सात्यंत की जांच करनी है। देखो कैसे पता लगेगा, ये हमारा फलन है y बराबर, जिसे हम एफ एक्स कहते हैं। ठीक है, एफ एक्स करके कुछ भी एक फलन है,
उसका ये ग्राफ है, ठीक है। हमें एक इस ग्राफ पर x बराबर a करके एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पर इस फलन की सातत्य की जांच करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के एकदम बगल यहाँ पर एक पॉइंट ले लूंगा राइट साइड में, एक पॉइंट लेफ्ट साइड में ले लूंगा, बहुत ही पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, ठीक है। ये वाला बाई तरफ है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, और उधर वाला राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, ठीक है। और इस पॉइंट की वैल्यू भी निकाल लूंगा, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या है निकालूंगा। अगर ये तीनों मैं निकालता हूं और तीनों समान आते हैं, तीनों समान होने चाहिए, LHL RHL नहीं, तीनों LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों समान जब होगा तब जाके वो फलन क्या होगा, सतत होगा। अब LHL निकालने के दो तरीके हैं। अगर मैं लिखूं लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पे चेक कर रहा हूं, a पर, तो फंक्शन a माइनस h होगा, ठीक है, a माइनस h होगा। और अगर मैं RHL निकाल रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h, ठीक है। ये LHL का सूत्र हुआ, ये RHL का सूत्र हुआ। अब बोलोगे भैया इसका सूत्र क्या होगा, फंक्शन a, इसका क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन x, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट x की जगह पर a रख दो। ये चीज और ये चीज जब तीनों समान होंगी तब जाके फलन आपका क्या होगा मेरे भाई, सतत होगा। यहां तक आगे समझ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बताने हैं, ठीक है। एक नोट आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई बहुपदी फलन है, ठीक है, फलन बहुत सारे प्रकार के होते हैं लेकिन एक स्पेशल फलन है बहुपदी फलन। बहुपदी फलन क्या है, जैसे मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, fx बराबर an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, चला जा रहा, लास्ट में क्या आ जाएगा, a0। ये एक बहुपदी फलन है। तो इस पर एक शानदार नोट है, नोट क्या है उसे अपने कॉपी में लिखिए, प्रत्येक बहुपदी फलन, ठीक है। इस नोट पर एग्जाम में प्रश्न भी आ जाते हैं। प्रत्येक बहुपदी फलन सतत व अवकलनीय होता है वास्तविक बिंदु पर। अगर आप x कोई भी वास्तविक बिंदु लोगे तो उस बिंदु पर जो बहुपदी फलन होगा वो हमेशा सतत और अवकलनीय होता है, ठीक है। अगर x कहां से लिया जा रहा है, r से लिया जा रहा है, और एवरी x बिलोंग्स टू r। ये नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, सतत फलनों का बीजगणित। इसमें क्या है, अगर आपके पास दो फलन है, ठीक है, एक फलन मान लेते हैं fx है, एक फलन आपका मान लेते हैं gx है, दो फलन है, दोनों फलन आपस में, ये भी सतत है और ये भी सतत है। दो फलन आपने लिए हैं मेरे भाइयों कि fx भी आपका सतत है, gx भी आपका सतत है। तो इसमें एक शानदार नियम है और इसका उपयोग हमें करना होगा कि अगर fx और gx दो फलन है अलग अलग, दोनों आपस में क्या है, अलग अलग इंडिविजुअली सतत है, तो क्या होगा, अगर उन दोनों फलनों को जोड़ा जाए तो वो क्या होंगे, सतत होंगे। अगर उन दोनों फलनों को घटाया जाए तो भी वो क्या होंगे, सतत होंगे। गुणा किया जाए तो भी सतत होंगे, भाग दिया जाए तो भी सतत होंगे। बस शर्त ये होनी चाहिए कि gx का मान 0 ना हो। तो अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, अब हम इसके सारे उदाहरण सॉल्व करेंगे। ये जो भी परिभाषा वगैरह यहाँ लिखा हुआ है मेरे बैकग्राउंड में, ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। जैसे जैसे प्रश्न करेंगे देखोगे कि भैया ये तो बहुत ही आसान है, एकदम ही आसान है ये दो। चलिए पहले उदाहरण पे आ जाते हैं। जब x बराबर 1 पर फलन इसके सातत्य की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन देखो, एक ही फलन है, एक ही बिंदु है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है।
तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, पहले ऐसे लिखोगे, दिया है, जैसे स्कूल में लिखना है ना कॉपी में, वैसे लिखा रहा हूँ, दिया है फलन, एफ एक्स अपने को क्या दे रखा है 2x + 3 और x बराबर 1 पर हमको जांच करनी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन x क्या है अपना मेरे भाई 2x + का 3 है। आपको बस क्या करना है, x की जगह पर 1 रख देना है, रखो 1, 2 1 कम 2 + 3 कितना आ गया 5। तो ये क्या है, एक आंकिक मान है, क्या है, एक आंकिक मान है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन x। आपको क्या मिला, एक आंकिक मान मिला, एक आंकिक मान मिला। तो यहाँ पर ऐसे लिख दोगे, अरे यार छोड़ो इसको, हटाओ, एक आंकिक मान मिला, ऐसे डब्बा में बंद कर दोगे। अतः अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है मेरे भाई, सतत है। और ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, 1 नंबर में। ठीक है, मैं बता दूंगा कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। सेम ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछा गया। जांच कीजिए क्या फलन एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है या नहीं है। अब यहाँ पर भी एक फलन है और एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो दूसरा मेथड बताया उससे भी हम कर सकते हैं। आइए उससे देखते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। क्या मैंने बोला था सतत कब होता है, जब LHL RHL और फंक्शन की उस पॉइंट वैल्यू तीनों समान होनी चाहिए। तो वो कैसे निकाली जाती है, तो यहाँ लिख के दिखाता हूँ मैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, किस पे चेक करना है 0 पर, तो 0 - h रहेगा। ठीक है, 0 - h बोले तो माइनस का h, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। x के जगह पे आपको क्या रखना है, माइनस के h रखना है। x के जगह पे आपको क्या रखना है, माइनस के h रख देना है, रखो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और -h का वर्ग करोगे h² हो जाएगा। h की जगह पे 0 रखो, 0 का वर्ग क्या आ गया 0। तो ये मुझको LHL मिला। अब आप क्या निकालोगे, RHL निकालोगे। राइट हैंड लिमिट कहते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 0 + h, पॉइंट क्या है मेरा 0, तो 0 + h, 0 + h h ही होता है। लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे मुझे क्या रखना है, फंक्शन में x के जगह पे मुझे क्या रखना है, h रख देना है, रखो h का वर्ग। h की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, 0 का वर्ग क्या हो जाएगा 0। LHL RHL बराबर आ गया। तो कई बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं कि भैया LHL RHL बराबर है, फलन सतत है। नहीं, LHL RHL के बाद फंक्शन की वैल्यू भी आपको निकालनी है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या निकालते हैं, फंक्शन 0, 0 पे चेक करें ना, 0 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x क्या है मेरे पास x² है, x की जगह पे 0 रख दो, 0 का वर्ग क्या हो गया 0 हो गया। अब आप खुद देख पा रहे हो कि भैया LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों 0 0 है, तीनों समान है, तीनों क्या है मेरे भाई समान है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 2 व 3 से क्या आ रहा है हमारे पास, LHL बराबर है RHL और फंक्शन 0, तीनों चीज आपस में समान है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
ठीक है, किसी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। आपके लिए मैंने बोला ना, उदाहरण भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रश्नावली के प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, आपके पास पेपर्स होंगे, क्वेश्चन बैंक होगा, खोल के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। अगर मुझे अपना भाई मानते हो, मुझे अपना टीचर मानते हो, ठीक है, तो मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहूँगा। मैं जो बच्चे होते हैं, मैं आप उनको अपनी फैमिली मानता हूँ। मेरे छोटे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, तो मैं पूरी जान लगा दूंगा कि आपके गणित में 100 नंबर आ जाए। ठीक है, बस विश्वास बनाए रखो, 100 नंबर दिला के छोड़ूंगा। अगले उदाहरण पे आ जाते हैं। x बराबर 0 पर इस फलन के सत्यांत के विचार कीजिए। तो सेम चीज, LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू, इस तीनों चीजें निकालनी है। निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस पे चेक करना है अपने को, 0 पे चेक करना है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे LHL, लिमिट 0 पे चेक करना है, लिमिट h टेंस टू 0, 0 पे चेक करना है, 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड के लिए 0 माइनस h। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h बोले तो माइनस h। फंक्शन में x की जगह पे क्या रखना है, माइनस के h रखना है, रख दो माइनस के h, रख दिया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखो माइनस h बाहर आके क्या होगा, प्लस h होगा, क्योंकि ये मॉडुलस है, प्लस h हो जाएगा। h के जगह पे क्या रख दोगे, 0। ये हमको मिला LHL, क्या मिला, LHL। अब आ जाओ RHL में, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, किस पे चेक करें, 0 पे, तो 0 प्लस h हो जाएगा। 0 प्लस h बोले तो h, फंक्शन में x के जगह पे क्या रखना है आपको, h रख देना है, रखो, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन x की जगह पे क्या रखना है, 0 प्लस h, यानी कि h रख देना है। तो ये मॉडुलस से बाहर आकर h ही हो जाएगा, h की जगह पे 0 रख दिया। ठीक है, तो ये 0 हो गया। जब मान रखोगे तो लिमिट हट जाता है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों समान आ गए। अब निकालो नेक्स्ट, क्या, फंक्शन 0 की वैल्यू। तो ये होगी लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0, फंक्शन x, रखो मान यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन x क्या अपने पास, ये चीज है, x की जगह पे 0 रखो, 0 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप खुद देखो, जो LHL है, जो RHL है, और जो फंक्शन की वैल्यू, तीनों क्या है, समान है, तीनों समान है। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1, 2, 3 से तीनों चीज क्या है मेरे भाई, समान है। LHL, RHL, फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीज आपस में समान है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया, शानदार क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये हमें शो करना है। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, x बराबर 0 पर 1 है, और x का मान 0 जब नहीं है तो ये फलन है। नहीं है का मतलब क्या है, कि छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी। LHL, RHL एक्चुअली क्या होते हैं पता है आपको, LHL क्या होता है, कि 0 से कम के लिए, 0 पे चेक करना है, LHL मतलब क्या होता है, 0 से कम के लिए। RHL का मतलब क्या होता है, 0 से अधिक के लिए। ठीक है, तो कम के लिए भी आपको यही लेना है और अधिक के लिए भी आपको यही लेना है। ठीक है, चलिए बात सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं LHL पर। LHL 0 पे चेक करना है ना अपने को, 0 पे चेक करना है, x LHL, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 माइनस h होगा, है ना। 0 पे चेक करें, 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। देखो
कम के लिए भी यही आएगा, अधिक के लिए भी यही आएगा, यही फलन आएगा ना, क्योंकि जीरो नहीं है, एग्जैक्टली जीरो पे वन है, जब जीरो नहीं है तो ये फलन है। तो जीरो से कम के लिए भी ये लेना है, जीरो से अधिक के लिए भी यही फलन लेना है। तो जीरो से कम के लिए क्या फलन हो जाएगा, एक्स क्यूब है, तो एक्स की जगह पे क्या रहेगा, माइनस के एच, माइनस के एच, ठीक है, क्यूब, और प्लस में क्या है मेरे भाई, 3 है। तो एच की जगह पे क्या रखना है, जीरो रखना है, तो रखो जीरो, एच की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो जीरो की घात कुछ भी हो, जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस 3 3 हो जाएगा। ये देखो 3 आ गया। अब थोड़ा सा अगर स्मार्ट हो तो आपको आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, आपको आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, आप क्लास 12th में पढ़ते हो, क्योंकि हमें देखो फंक्शन जीरो की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, एग्जैक्टली जीरो पे क्या है, 1 है, एग्जैक्टली जीरो पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर फंक्शन एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी, 1, डायरेक्ट एक्स बराबर जीरो पर 1 है, एग्जैक्टली जीरो पे क्या है, 1 है। अब आप खुद देखो, तीनों बराबर चाहिए होता है, 3 है 1 है, दो से ही दोनों ही बराबर नहीं, तीसरे के निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है फंक्शन जीरो के, अतः x बराबर जीरो पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, मैंने ये एलएचएल निकाला था, आप आरएचएल भी निकाल सकते थे, जरूरी नहीं कि एलएचएल ही निकालना है, आप आरएचएल निकाल लो और ये निकाल लो, तीनों भी निकाल लो, कि तो क्या दिक्कत है, नंबर उतने ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन सतत है। अचर फलन, देखो अचर फलन मतलब कांस्टेंट फंक्शन, हमें दिया क्या है, दिया है, देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, के दे रखा है, ये अचर फलन है। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, के दे रखा है ना। सो देखो ये अचर फलन है, के कुछ भी हो सकता है, सपोज करो ये जो के है ना मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है, अचर मतलब 2 भी हो सकता है, ये 200 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिक्स है, अगर जैसे के की जगह पे तुम 2 रख दोगे, एक्स की जगह पे तुम कुछ भी रखो, 5 7 10 50 कुछ भी रखो, ये तो फिक्स ही रहेगा ना, 2 ही रहेगा हमेशा। तो हमें ये बताना है कि उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन सतत है। तुम कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, हर एक वास्तविक संख्या पर ये फलन क्या रहेगा, सतत ही रहेगा। ठीक है, देखो हम क्या लेते हैं, एक्स बराबर सी पर, सी क्या है, और एवरी सी जो है वो कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, आर बोले तो रियल नंबर। देखो निकालो लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एक्स क्या है मेरा, के है। ठीक है, के फिक्स है। अब तुम सोचो, सपोज करो लिमिट मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, सी हमने 2 ले लिया, और फंक्शन एक्स मेरे पास कितना है, 200 है, फंक्शन एक्स मेरा कितना है, 200 है। तो लिमिट यहाँ मेरा है, देखो समझ लो यहाँ ध्यान से, एक्स टेंस टू 2 है और यहाँ मेरा 200 है, तो मैं 2 रखूंगा कहाँ पर, ये जो एक्स मेरा 2 जा रहा है रखूंगा कहाँ पर, रखने की जगह है क्या, 200 एक्स है यहाँ पर, है ही नहीं, कहाँ रखूँ, तो ये 200 ही रहेगा। तुम एक्स कुछ भी ले लो, 5 10 50 1000 500 कुछ भी ले लो, वो 200 ही रहने वाला है। ठीक है, तो एक्स टेंस टू सी है और यहाँ के है, तो ये हमेशा के ही रहने वाला है, एक अचर राशि ही रहने वाली है। और मैंने आपको क्या बोला है कि अचर राशि क्या होती है, जैसे अचर राशि है वो समझ जाओगी वो क्या है, सतत है। ठीक है, अतः आगे लिख दोगे, अतः प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर
अचर अचर फलन सतत होता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, 2-2 नंबर पे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, जैसे आगे हम आगे बढ़ेंगे। फिर आ जाओ, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन x बराबर x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है, ठीक है। सो देखो हमको दिया क्या है, कैसा फलन है, तत्समक फलन है, मतलब जो रखोगे वही मिलेगा, 2 रखूंगा 2 मिलेगा, 3 रखूंगा 3 मिलेगा, जो रखूंगा वही मिलेगा, उसे कहते हैं तत्समक फलन। यहाँ तो दे रखा है x बराबर x, नहीं दिया हो जाता तो हमें खुद से बनाना लिखना होता है। यहाँ पर क्या है, x बराबर x है, ठीक है। अब जब कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिया गया है, क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए जो आप x बराबर कोई भी पॉइंट लेते हो, c ले लो। जब कोई भी पॉइंट ना दिया हो ना, c ले लो। c क्या है, एक वास्तविक संख्या, c का मान कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्या से। तो हम चेक करेंगे, x बराबर c ले लो, या आपकी सुविधा के लिए मैं a ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, a ले लो, a पर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो a है वो कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, ये मेंशन करना, ये मत भूलना। चलो सबसे पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ LHL, तीनों चीज मुझे बराबर लाके दिखानी है, ठीक है। LHL की बात कर दें तो क्या हो जाएगा, लिमिट a पे चेक कर रहा हूँ ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, ठीक है। मतलब क्या होता है, LHL का मतलब क्या होता है, a पे चेक कर रहे हैं तो a से कम के लिए, RHL का मतलब क्या होता है, a से अधिक के लिए, ठीक है। रखो मान, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h रखना है कहाँ पर, यहाँ पर x की जगह पे क्या रख देना है, a माइनस h रख देना है, और h की जगह पे आपको क्या रखना है, 0, a में से 0 घटाएंगे a आ जाएगा। ये आ गया मेरे, ये मिल गया मेरे को LHL। अब आ जाओ RHL पे, RHL पे आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a प्लस h रखना है x की जगह पर, क्या रखना है, a प्लस h रखो यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे मेरे को क्या रखना है, a प्लस h रख दो, a प्लस h की जगह पे फिर क्या लग दे रहा है, लिमिट 0 रख दो। जैसे हम लिमिट रखते हैं तो लिमिट यहाँ नहीं लिखते हैं, और a प्लस 0 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। समीकरण नंबर 2, LHL RHL के इक्वल आ गया। अब क्या चाहिए, फंक्शन की भी वैल्यू चाहिए उसी पॉइंट पर, तो चूंकि फंक्शन a क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन x, क्या है अपना फंक्शन x, फंक्शन x अपने पास क्या है, x है, x की जगह पे क्या रखना है मेरे भाई, a रख देना है, रख दिया। अब आप खुद देखोगे, ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a है, तीनों मेरे समान आ गए हैं, तो यहां लिख देंगे, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा कि हमारा LHL बराबर है RHL के फंक्शन a के, तीनों ये आपस में बराबर हैं, अतः यह सतत है। ये क्या है मेरे भाई, सतत है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये परिभाषा तो मैं बता चुका हूँ आई थिंक, ये चीज देख नोट करके लिख लीजिए। एक वास्तविक फलन f सतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। तो स्टेटमेंट है, इसे लिख लीजिए, हो सकता है इस स्टेटमेंट पर एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ जाए। एक वास्तविक फलन f सतत तभी होगा जब f के प्रांत के सभी बिंदु पे वो क्या हो, सतत हो।
ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, क्या आप जी ये जो फलन है द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, ये एक सतत फलन है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो सिंपल है, मैं जब भी कोई पॉइंट आपको नहीं दिया हो, आप खुद से एक पॉइंट मान लो जो वास्तविक संख्या से आ रहा है और चेक कर लेते हैं। तो माना कुछ भी पॉइंट नहीं है तो मैंने x बराबर c ले लिया, ठीक है, जो कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है। इस पर हमें चेक करना है, करो चेक, इस पर हमें चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x क्या है मेरा, वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। x की जगह पे क्या रखूंगा, c रखूंगा। c क्या है, अचर राशि है, एक अचर राशि है जो एक वास्तविक संख्या है, मॉडुलस है। अगर c का मान आप नेगेटिव में भी रखोगे, जैसे माइनस का 2 रखोगे, बाहर आके क्या होगा, प्लस का 2 होगा, तो ये c आ जाएगा। जैसे कि ये मतलब ये एक अचर राशि है, ठीक है। अर्थात ये क्या है, सतत है। अर्थात यह फलन प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर सतत होगा। जो सबसे आसान तरीका है मैं वही बता रहा हूं, इनको भी हम बड़े बड़े तरीकों से कर सकते हैं। क्या फायदा यार, खान को जब ऐसे पकड़ सकते हो तो ऐसी जरूरत नहीं है। मैथ को सिंपल रखना है ताकि बच्चों को लगे कि हाँ भैया ये तो आसान ही है। अब आसान चीज को घसीट पीट के अगर तुम टफ पढ़ना है तो बाकी टीचर पढ़ा रहे हैं, जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे सिंपल वे में। अब आ जाते हैं अगले में, कह रहे हैं ये फलन है, इसके सातत्य पर विचार कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी। और ये फलन कैसा फलन है, थोड़ा ध्यान दो, ये फलन कैसा फलन है, बहुपदी फलन है। ये एक बहुपदी फलन है, x की पावर 3, ये बहुपद है ना, एक बहुपद है, तो ये फलन के रूप में लिख दिया तो ये क्या होगा, बहुपदी फलन होगा। और मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, नोट में, सिंगल एक नोट की मदद से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। हम जानते हैं करके लिख दोगे ना, अगर हम जानते हैं प्रत्येक बहुपदी फलन सतत व अवकलनीय होता है, उसी स्टेटमेंट से ये सॉल्व हो जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। कोई माइकल लाल आपका एक नंबर कम नहीं कर सकता, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन, ठीक है। स्टेटमेंट तो लिख दोगे, हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है वास्तविक बिंदु पर, इससे तो हो ही जाएगा। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं लिखवा देता हूँ, स्टेटमेंट से तो कर ही लोगे, हम जानते हैं करके। अगला तरीका क्या है, कोई बिंदु दिया दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो मान लो, माना x बराबर c ले लो। c एक बिंदु है जो कि वास्तविक संख्या से आ रहा है, उस बिंदु पर चेक कर लो, x बराबर c पर चेक कर लो। चूंकि लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x, फंक्शन क्या है मेरे पास, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब आप देखो x की जगह c रखो, c क्या है, एक अचर राशि है। अचर राशि में अचर राशि जुड़ेगा, अचर राशि, अचर राशि में से अचर राशि घटेगा, अचर राशि बोले तो कांस्टेंट। ये क्या है, एक अचर राशि आ गई। और जैसे ही अचर राशि आती है वो फलन क्या हो जाता है, सतत हो जाता है। अतः फलन प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर सतत होगा। ये दूसरा तरीका था, ठीक है। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हो, हम जानते हैं कि दिया गया फलन बहुपदी फलन है, मतलब दिया गया फलन बहुपदी फलन, अर्थात प्रत्येक बहुपदी फलन क्या होता है, सतत व अवकलनीय होता है प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर। हो गया आंसर। वैसे भी एक नंबर मिलेगा, ऐसे भी एक नंबर मिलेगा।
ठीक है जी, जो सही लगे आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर 1/x, एक्स बराबर 0 पर परिभाषित, एक्स का मान 0 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 0 होगा तो वो परिभाषित नहीं होगा फलन। एफ के सात्यंत पर विचार कीजिए। एफ के सात्यंत पर हमें क्या करना है, विचार करना है। देखो, एक ही बिंदु पर सतत नहीं हो सकता था 0, उस पॉइंट को इसने मना कर दिया है। उस पॉइंट को इसने क्या कर दिया, मना कर दिया है। बाकी एक्स का आप कुछ भी मान ले लो, ठीक है, और यहाँ रख के देखो 1/2, 1/3 माइनस करे, कुछ भी रख के देखो, और उसका तुम बना लो ग्राफ, हमेशा क्या जाएगा, सतत जाएगा, कॉन्टिन्यूस जाएगा। तो बाकी सारे बिंदु पर हो जाएगा। क्या लिखोगे, माना पॉइंट कोई भी नहीं दिया हुआ है, एक्स बराबर सी, जो हम कहाँ से ले रहे हैं, वास्तविक संख्या से ले रहे हैं पर, ठीक है। मेन चीज जो है वो प्रश्न में ही मना कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा रोड़ा था हमारे राह का। अगर एक्स का पॉइंट 0 होता है तो फलन उस पॉइंट पे परिभाषित नहीं होता, तो उसने स्टार्टिंग में मना कर दिया कि एक्स का मान तुम 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो कर लेते हैं, सिंपल तरीका ही है। लिमिट एक्स टेंस टू सी पर हम चेक करने फंक्शन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन एक्स क्या है मेरा, 1/x है। एक्स की जगह पर सी रख दो। एक क्या है, अचर राशि है, सी भी एक क्या है, अचर राशि है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, अचर राशि आ गया। अतः फलन सतत है प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर, एक्स बराबर 0 को छोड़कर प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर यह फलन क्या है, सतत है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक आया कुछ बढ़िया प्रश्न, अब जाके आया एक, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, ये फलन है। देखो ये एक बहुपदी फलन है, ये भी एक पर्टिकुलर बहुपदी फलन है। सारे बिंदु पे ना हो जाएगा सद। थोड़ा बड़ा जो डाउट रहेगा, वो जो बोलेगा ना छोटा है बड़ा है, जिस पॉइंट पे छोटा बड़ा दिखाएगा उसी पॉइंट पे हमारा डाउट रहता है। बाकी सभी वास्तविक बिंदु पे ये क्या होते हैं, सतत होते हैं। जो थोड़ा मोड़ा डाउट होगा वो लेस देन ग्रेटर देन जो भी लिखा रहता है ना, उन्हीं बिंदु पे ही रहता है। तो उसी बिंदु पे हम चेक कर लेंगे कि सतत है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा है, एक दिख रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, एक पे चेक करें, यानी कि एक से कम के लिए, एक से कम, छोटा वाला मुंह कहाँ है, एक से कम, यह है एक से कम के लिए। तो सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन एक पे चेक कर रहे हैं तो 1 - h, सूत्र यह है। अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक से कम के लिए ये फलन है, और x के जगह पे मुझे क्या रखना है, 1 - h रखना है। तो x के जगह पे रख दिया 1 - h, और प्लस में क्या है, 2 है। h के जगह पे 0 रखो, रख दिया 0, तो 1 + 2 ये कितना हो गया मेरे भाई, 3। LHL मेरा 3 आया है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा RHL, राइट हैंड लिमिट एक से अधिक के लिए, एक से अधिक के लिए ये फलन है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, RHL है तो 1 + h हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, जहां x आपको दिख रहा है वहां आपको क्या रखना है, 1 + h रखना है। रखो लिमिट जस्ट 0, x की जगह पे क्या रख देना है, x की जगह पे रख देना 1 + h, माइनस का 2 है। अब आप देखो h की जगह पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, रख दो 0, -2, 1 - 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब आप खुद देखो, LHL 3 आ रहा है, RHL -1 आ रहा है। जब LHL RHL बराबर आते हैं तो फंक्शन पे वैल्यू निकाली जाती है। अब यहीं पर ये बराबर नहीं आ रहे तो आगे निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से
हमें क्या मिला कि भैया LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है क्या बराबर नहीं है। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। शानदार क्वेश्चन है, ऐसे किया जाएगा एग्जाम में। अगर ये बराबर आ जाते हैं LHL RHL तो मुझे एग्जैक्टली वन पे निकालना होता। एग्जैक्टली वन के लिए कौन सा फंक्शन लेते, बराबर का चिन्ह लगाया ना, बराबर, ये वाला फंक्शन लिया जाता। तो अगर बराबर आता तो यही नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। अब इसमें 1 2 3 फलन है। अब आप देखिए कितने पॉइंट पे चेक करना है वो भी ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 पे ही चेक करना है, ठीक है। ये क्या है, 1 से छोटे के लिए आपको ये लेना, LHL के लिए आपको ये लेना पड़ेगा। 1 से बड़ा RHL के लिए आपको ये वाला फलन लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली 1 पर आपको 0 दे रखा है, x बराबर 1 पर 0 आपको दे रखा है। फलन ऐसे होता है। निम्नलिखित प्रकार के परिभाषित फलन के समस्त आसन्न बिंदु को जांच कीजिए। तो हमारा डाउट कहाँ पर है, 1 पर है। यहाँ पर जो बिंदु रहता है उन्हीं पे डाउट रहता है। चेक करो, x बराबर 1 पर चेक कर दें LHL। अब थोड़ा आसान तरीका बता दूं। देखो ये तरीका तो है ही है, 1 - h 1 + h करके। अब थोड़ा और एक आसान तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। LHL का मतलब एक किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 से कम के लिए। तो क्या होगा, ऐसा लिखोगे, सिंपल तरीका वाला, एक ही रखना है यहाँ पर, x टेंड्स टू 1, ऊपर लगाना माइनस। इसका मतलब क्या है कि 1 से कम के लिए फंक्शन x, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब नीचे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन x क्या है मेरा, 1 से कम के लिए ये है x + 2, ऐसे, ठीक है। अब x की जगह पे क्या रखना, 1 रख देना, 1 + 2, ये आ गया 3। बाकी मैं तरीका सारे बता दे रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में अच्छा लगे आप इस्तेमाल कीजिए। नंबर किसी पे नहीं कटेंगे, सब पे मिलेंगे। RHL 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए ये फलन है, तो यहाँ लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, इसका मतलब होता है 1 से अधिक के लिए फंक्शन x, ठीक। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 से अधिक के लिए फलन क्या है, x - 2 है, यहाँ रख दो x - 2। x की जगह पर 1 रखोगे तो ये क्या आ गया, ये आ गया -1, ये आ गया -1। LHL RHL बराबर नहीं आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। कोई दिक्कत, ये है ना। अब आप कहोगे सर भैया ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, अगर हमने जो मेथड सीखा है पहला वाला उसके थ्रू अगर करेंगे तो LHL कैसे निकलेगा, RHL, वो भला सिर्फ उतना बता दो। भाई मैं, आप मेरे भाई हो ना, मैं आपके मन के विचारों को पढ़ लेता हूँ। आप ये ज़रूर सोच रहे होगे भैया पहला वाला जो सीखा अगर उससे इसको करते तो कैसे होता, ये थोड़ा नया आपने बताया, वो भी देख लो। बाकी आपको जो एग्जाम में अच्छा लगे वो कर लेना। LHL निकालते, अभी तक हमने सीखा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन किस में चेक करें, 1 पर 1 - h, 1 - h, 1 से कम के लिए फलन यह है। x की जगह पे मुझे क्या रखना होता है, 1 - h, डायरेक्ट रख देते हैं। बाकी जो अच्छा लगे वो आप करो। x की जगह पे क्या रखना है, 1 - h, यहाँ प्लस में कितना है, 2 है, रखो, तो ये कितना आ जाता है, 3। समीकरण नंबर 1। अब निकालो RHL। RHL का मतलब 1 पे चेक कर रहे हैं ना, 1 से अधिक के लिए ये फलन है एक RHL, यानी कि 1 + h। जहां x है वहां क्या रखना है, 1 + h रखना है।
जहाँ x है वहाँ पर 1 प्लस एच रखना है, रख दिया। माइनस का 2 है, h के जगह पे क्या रखना है 0, रखो 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। अब आप खुद देखो, चाहे उस विधि से किया जाए चाहे उस विधि से किया जाए, 3 माइनस 1 आया था ना, वही तो आ रहा है। अब दोनों आपके आंखों के सामने, ये वाला भी है ये वाला भी है, जो बेस्ट लगे कर देना उससे, ठीक है। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि भाई कुछ मेथड छुपा के रखूंगा, मेरे अंदर जितना भी नॉलेज है मैं आप में उलेट देता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 12वां। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 पे चेक करना है, ठीक है, 0 पे चेक करना है, करते हैं 0 पे चेक। आ जाओ। सो गाइस देखिए कौन आ गई हमारे बीच में, प्रिंसी आ गई है, प्रिंसी। ये मेरे भाई की बेटी है, चचेरे भाई की। तो इसी के साथ बढ़ाता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें चेक करना है, देखो 0 से छोटा बड़ा है तो हम x बराबर 0 पे चेक करेंगे। हाँ प्रिंसी, x बराबर 0 पे चेक करेंगे। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से कम के लिए। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, ठीक है। तो 0 से कम के लिए कौन सा फलन है, ये वाला फलन है ना, छोटा मुंह है उस तरफ, h की तरफ छोटा मुंह है, तो 0 से कम के लिए फलन है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे हमको बाबू क्या रखना है 0 माइनस h, मतलब माइनस का h रखना है यहाँ पर। तो माइनस h रख दिया x की जगह पर, और प्लस में क्या है 2 है, h की जगह पे 0 रखो, तो ये 2 आ गया, समीकरण 1, ठीक है फ्रेंड्स जी। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पे चेक करना है फंक्शन 0 प्लस h, 0 से अधिक के लिए, 0 से अधिक के लिए ये फलन है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब h, x की जगह पे क्या रख देना है h रख देना है, तो रख दो, h प्लस 2 है, तो ये क्या है मेरे भाई, रखेंगे यहाँ पर माइनस 0 प्लस 2, तो ये भी 2 आ गया। अब देखो LHL RHL बराबर आ गए हैं, और क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा एग्जैक्टली, क्योंकि LHL RHL तो चलो सही है, एग्जैक्टली 0 पे भी तो निकालना पड़ेगा ना, लेकिन वो फंक्शन ही नहीं दे रखा है, एग्जैक्टली वाला सिंबल ही नहीं है, ऐसा या ऐसा सिंबल है ही नहीं, तो मैं कैसे निकालूं जब प्रश्न में ही नहीं दे रखा है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा ऐसा, इस स्थिति में चूंकि LHL बराबर है RHL, इसलिए यह सतत है। अब जाके मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सेम तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए 0 पे चेक करना है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, 0 पे चेक करना है। यहाँ देखिए x है, ये x फलन आप कब लोगे, x फलन आप कब लोगे, जब 0 या 0 से बड़ा होगा तो ये लेना है, और 0 से छोटे के लिए ये फलन लेना है, ठीक है। तू ही पढ़ा ले, है ना, तू ही पढ़ा ले। तो चेक करते हैं 0 पे, x बराबर 0 पर। चलिए निकालते हैं हम पहले LHL। जरूरी नहीं है कि आपको LHL पहले निकालना है, आप RHL पहले निकाल लो, इट डजेंट मैटर। LHL क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस h, ठीक। तो मान रखो 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए फलन क्या है, छोटा वाला मुंह है ना, x की तरफ ये फलन है, x की जगह पे मुझे क्या रखना है, माइनस कैच रखना है, माइनस कैच रख दिया। फिर h की जगह पे मुझे 0 रखना है, 0 का वर्ग 0, ठीक है। ये अपना LHL आ गया। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट RHL में, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से अधिक के लिए 0 प्लस h, 0 पे चेक करें तो 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, 0 से अधिक के लिए क्या है,
ये फलन है ना 0 से अधिक के लिए x, तो यहाँ रख देंगे। ठीक है, x की जगह पे क्या रख दिया 0 प्लस h रख दिया, और फिर h की जगह पे मुझे क्या रखना है 0 रखना है, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अपना LHL RHL क्या आ गए, बराबर आ गए। LHL RHL क्या हो गए, बराबर आ गए। अब मुझे एग्जैक्टली 0 पे भी निकालना पड़ेगा, ये दोनों बराबर आ गए ना। अब आ जाओ एग्जैक्टली 0 पर, फंक्शन 0, तो ये क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x। एग्जैक्टली 0 वाला फलन क्या है मेरे भाई, बराबर चिन्ह लगा है ना, ये फलन लोगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x क्या है मेरा, x है, x की जगह 0 रख दोगे, रख दिया। LHL RHL और फंक्शन पे उस पॉइंट की वैल्यू तीनों समान आ रही हैं, तीनों समान आ रही है ना। अतः समीकरण 1 2 3 से, ठीक है, जो LHL है, जो RHL है और फंक्शन की जो वैल्यू है तीनों, वो क्या है मेरे भाई, बराबर है। अतः फलन सतत है। फलन क्या है मेरे भाइयों, सतत है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है। उदाहरण क्वेश्चन है, प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है। एक बहुपद ले लेते हैं, बहुपदी फलन एफ एक्स क्या हो गया, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, लास्ट में ये आपका ए जीरो। ठीक है, ये आपका जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए जीरो है, ये सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक, ये एक बहुपदी फलन है, माना करके लिख देना। ये क्या है मेरा भाई, एक बहुपदी फलन है। हमें क्या बताना है कि ये एक सतत है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, माना x बराबर c, जो कि कहां से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है। इस पर हमें चेक करना है, इस पर हमको क्या करना है, चेक करना है। तो यहां आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x, फंक्शन x क्या है मेरे पास, ए एन एक्स की पावर एन डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है, ए जीरो है। रखो ए एन, एक्स की जगह पे सी रखोगे, सी की पावर एन। देखो एन एक संख्या है, एन के मान सपोज करो 3 है, सी का मान सपोज करो 2 है, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। ए जीरो एक अचर है, 8 भी एक अचर है, तो ये पूरा क्या हो गया, अचर। ऐसे ही रखते जाएंगे, ये ए जीरो क्या, अचर। अचर में अचर संख्या जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, अचर ही तो आएगा, कांस्टेंट ही तो आएगा। और जैसे ही कांस्टेंट आता है तो क्या होता है, सतत होता है। आराम से हो गया, सिंपल तरीके से एकदम। ठीक है, कांस्टेंट दिखा दिया, फलन सतत हो गया आराम से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बड़े बड़े महारथी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा पाते। ठीक है, कई टीचर तो मेरे इस वीडियो में जैसे पढ़ा रखा है ना, फिर कॉपी करके पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब है ना, कुछ चैनल हैं बिहार बोर्ड, मैंने देखे हैं भाई, वो 10th में फेल है। जो बंदा 10th में फेल होके 11th में मैथ्स नहीं पढ़ा, उसने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, वो 12th वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा है। हैं, मैं देख के दंग हूँ। उसे कुछ नहीं। अब ऐसे टीचरों से तुम अगर पढ़ोगे तो टीचर के व्यूज है, क्योंकि उसके बाकी वीडियोस चल रहे हैं तो एल्गोरिथम बाकी वीडियोस को पुश करता है। तो तुम्हें लग रहा है कि उसको सब आता है, वो बताता नहीं। कभी भी कोई टीचर, जैसे मैं मैथमेटिक्स से मैंने एमएससी किया, मैं बताता हूँ, उसे बोलो बताने के लिए भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, नहीं बताएगा, नाम के नीचे क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड नहीं है। मैंने बिहार बोर्ड में बहुत चैनल ऐसे देखे, बड़े बड़े मिलियन में सब्सक्राइबर है, वो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है। उनका एक ही धंधा है, बच्चों से पैसे लूटना, कोर्स बेचना।
कोर्स आओ, यहाँ खरीदो, वो खरीदो। भाई क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा बच्चों के साथ? तुम्हें जो सब्जेक्ट आता है वो पढ़ाओ, जितना आता है वो पढ़ाओ, लेकिन तुम्हें तो बस पैसे चाहिए। तुम बड़ी टीचर तो हो नहीं, तुम बन गए हो बिजनेसमैन, और बच्चे बहुत तुम्हारे अंधभक्त, है ना? तो थोड़ा जागो मेरे भाई साहब, मेरे भाई। मैं आपको कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे से पढ़ो। मैं हमेशा जो अच्छे टीचर होते हैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बोलता भी हूँ कि ये टीचर अच्छे हैं, उनसे जाके पढ़ो अगर मेरे से नहीं पढ़ रहे हो तो। लेकिन जो बेवकूफ़ टीचर्स हैं, जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, उनके पीछे तुम पड़े हो, बच के रहो। ठीक है, मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, मैं डायरेक्ट नाम नहीं बोल सकता, लेकिन उनसे बच के रहो। मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, थोड़ा आँख खोलो, अंधभक्ति से दूर रहो। ठीक है, जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनसे पढ़ा करो, स्पेशली 11वीं 12वीं में, ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये, जब भी ये चिन्ह दिखे ना आपको, ये चिन्ह बड़े वाला ब्रैकेट, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हिंदी में कहा जाता है महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक, द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के आसांत के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। ठीक है, तो देखो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। देखो, पूर्णांक लेंगे, एग्जैक्टली पूर्णांक लेंगे तो पूर्णांक पे ये सतत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और पॉइंट ले ले, ठीक है, अगर कोई और पॉइंट ले ले, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, कक्षा 11 में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में समझा रखा है, ग्राफ की मदद से समझा रखा है। इसीलिए भाई कक्षा 11 ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब जिस बच्चे को ये ग्राफ के बारे में पता है उसके लिए तो बड़ा आसान है, बट आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन में सिंपल बना दूंगा। देखिए कैसे। कोई पॉइंट दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो मैं अपने से एक पॉइंट मान लेता हूँ। माना x बराबर सी, x बराबर सी, सी कहाँ से आ रहा है? वास्तविक संख्या से आ रहा है, ये अपना सी है, x बराबर सी है। तो अगला पॉइंट मैं क्या लेता हूँ? c+1। सेम यूनिट बढ़ा के रख रहा हूँ, यहाँ पर c+1 होगा और यहाँ पर आ जाएगा c-1। ठीक है, आपको पॉइंट्स लेने होते हैं नेबरहुड। यहाँ पर ये इतने पास है कि जो डिस्टेंस हम h लेते हैं वो टेंड्स करता है 0 की ओर, मतलब बहुत ही पास है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? c+h, ये जो डिस्टेंस है h 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, और ये वाला पॉइंट क्या है? c-h। इन पे हमें चेक करना है। ठीक है, इन पे हमें चेक करना है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओगे LHL पर, क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पे चेक कर रहे हैं c पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? c-h, फंक्शन c-h। फंक्शन मेरा क्या है? ये फंक्शन x की जगह पे मुझे क्या रखना होगा? c-h। लिमिट h टेंड्स टू 0, मुझे रखना है c-h, रख दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं इस फिगर की मदद से समझाऊं, हमेशा आपको लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है, बायां वाला वैल्यू लेना है, बायां वाला। ठीक है, तो c-h, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हटाने के लिए इस c-h यहाँ है, तो इसके लेफ्ट वाला वैल्यू क्या है? c-1 यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? c-1 आ जाएगा। c-1 आ गया। ठीक, अब h है ही नहीं, मैं कहाँ पर मान रखूँ? 0 है ही नहीं, तो ये c-1 ही रहने दो। समीकरण नंबर 1, LHL की वैल्यू c-1 आई है। ओके, अब आ जाओ RHL पे। RHL क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन c पे चेक कर रहे हैं, c+h हो जाएगी। कहाँ रखना है अपने को? यहाँ पे रखना है। ये फलन है अपना महत्तम पूर्णांक फलन। लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ रखेंगे c+h, इस चिन्ह में रखा c+h। महत्तम पूर्णांक फलन को हटाना है। c+h कहाँ है आपका? यह है, इसके राइट में आ जाओ। क्या है अपना? c है, c। h है क्या जो मैं मान रखूं? नहीं है, तो ये c आ जाएगा। अब यहीं पे आपको दिख गया c-1 है, c है। ये महत्तम पूर्णांक फलन ना तो सतत होता है ना ही अवकलनीय होता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ये चीज इसके बराबर है क्या? नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे
चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट की, अतः यह सतत नहीं होगा वास्तविक बिंदु पर। ठीक है, x बराबर c जो वास्तविक संख्या से आ रहा है, इस पर क्या नहीं होगा, सतत नहीं होगा वास्तविक बिंदु पर। सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं थोड़ा, अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर मुझे 1.2 का मुझे ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट फंक्शन का मान मुझे निकालना है, तो इसके लेफ्ट में जाना है, हमेशा लेफ्ट में जाना, बाईं तरफ। 1.2 देखो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ कहीं पर 1.2 होगा, तो हमेशा महत्तम प्योर पूर्णांक ही लिया जाता है और हमेशा लेफ्ट में आओ। अगर यहाँ 1.9 भी होता तो पूर्णांक नहीं है, तो लेफ्ट में क्या है, पूर्णांक 1 है, तो इसका मान क्या होता, 1 होता। 1.9 का भी 1 होता, 1.8 का भी 1 होता। तो ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन। थोड़ा मोड़ा हिंट भी दे दिया अगर आप भूल रहे हो तो। बाकी अगर नहीं पता, ग्राफ के बारे में जानकारी चाहिए, क्लास 11 में जाओ, चैप्टर नंबर 2 जो फलन मैंने पढ़ा रखे फलन के प्रकार, उस पर मैंने सारा ग्राफ वगैरह बता रखा डिटेल में, जाके देख लेना। इसीलिए क्लास 11 बहुत ज़रूरी है, आप लोग पढ़ते नहीं हो फिर बाद में रोते रहते हो। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, ये सारा बेसिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। शानदार क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। परिमेय फलन, ये भी कक्षा 11 का टॉपिक है। परिमेय फलन जो अंश बट्टे हर के रूप में होता है। मेरे पास एक परिमेय फलन है, मैंने माना एक फलन क्या है, f(x) है बट्टे g(x) है। ये परिमेय फलन है जहां g(x) का जो मान है वो 0 नहीं है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय फलन को सतत दिखाना है, क्योंकि ये परिमेय फलन ऐसा है, यदि परिमेय फलन में f(x) तथा g(x) सतत हों तो f(x) अपॉन g(x) भी सतत होगा। अर्थात परिमेय फलन सतत होगा। आप कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो, इतना आसान थोड़ी ना होता है। जी हाँ, बिल्कुल आसान होता है, इतना ही आसान है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एफ फलन और जी फलन सतत है तो उसको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, वो भी क्या रहेंगे, हमेशा उस पॉइंट पे सतत ही रहेंगे। ठीक है, परिमेय फलन क्या होता है, अंश बट्टे हर के रूप में होता है। हमारा f(x) फलन सतत है और अगर g(x) फलन सतत है तो f(x) बट्टा g(x) जो परिमेय फलन बनेगा वो भी क्या होगा, सतत ही होगा। हो गया प्रूफ। ये जो उदाहरण है बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 19, कहना दर्शाइए कि जो f(x) है sin x² द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन होता है। अब ये क्वेश्चन होगा, इसको हम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जब हम प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे ना, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, उसका जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको बहुत बड़े तरीकों से भी किया जा सकता है, बहुत बड़ा, 2-3 पन्ना लग जाएगा सॉल्व करने में। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एफ ऑपरेशन जी। अगर एफ फलन सतत है, जी फलन सतत है, तो एफ ऑपरेशन जी होकर जो फलन आएगा वो भी क्या होता है, सतत होता है। उस कॉन्सेप्ट से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को हम 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं और नंबर उतने ही मिलेंगे, है ना। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ। हमारे पास फलन क्या है, ये दे रखा है f(x), ठीक है, ये हमको दे रखा है h(x), f(x) दे रखा है। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, दिया है हमको दे रखा है f(x), क्या दे रखा है बाबू, sin x²। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रखा है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हमारा फंक्शन है, इसको हमें सतत बताना है। तो माना देखो मैं एक h1x करके मान लेता हूँ, एक फलन अपने दिमाग का यूज करके मैं बना रहा हूँ। h1 ये बनाया और h2x,
एफ एक्स जी एक्स नहीं मान सकते क्योंकि एफ एक्स ऑलरेडी दे रखा है ना, तो एच वन एच टू करके मान रहा हूँ। एच टू क्या है यहाँ पर, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। ये दो फलन है। अगर आप अपने दिमाग की शक्तियों का उपयोग करोगे तो आपको पता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये क्या होते हैं, सतत होते हैं। ये एक्स स्क्वायर क्या है, बहुपदी फलन है, ये भी क्या होता है, सतत हो। तो हम जानते हैं चूंकि ऐसे लिख दोगे, चूंकि एच वन व एच टू दोनों फलन सतत है, दोनों फलन सतत है, इसलिए एच वन ऑपरेशन एच टू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच वन अंदर आ जाएगा एच टू एक्स। चैप्टर वन में सीखा है आपने ये सब निकालना। एच वन मेरे पास क्या है, एच वन मेरे पास है, सॉरी एच वन बाहर रखोगे, एच टू एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, रख दिया मैंने। अब एच वन फलन में एक्स के जगह पे मुझे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह मुझे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो ये देखो, अगर एच वन एच टू दोनों फलन सतत होता है तो एच वन ऑपरेशन एच टू जो फलन आएगा वो भी क्या होगा, सतत ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए एच वन ऑपरेशन एच टू जो क्या है हमारा, जो साइन एक्स स्क्वायर है वह भी सतत होगा, वह भी क्या होगा मेरे भाइयों, सतत होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो आज के वीडियो में मैंने जितना बेसिक्स आपको बताया, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, सारे मस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए। प्लीज 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 अब से लेकर, ठीक है, जितने भी आप चैप्टर आगे पढ़ने वाले हो 5 से लेकर 13 तक, सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है। उदाहरण को हल्के मतलब, उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल उदाहरण भर भर के आए थे और ऐसे उदाहरण आए जो कभी आए नहीं। और मैं बच्चों को बोलता रहेगा भाई कर लो कर लो कर लो, इस साल ये आएंगे आएंगे आएंगे, पढ़ते ही नहीं है। कुछ बच्चे पढ़े जिनके 100 में से 100 आए, और ऐसे पढ़ने वाले बच्चे जिनके 100 नंबर आ सकते थे, वो अपने ईगो के चलते, सर ये सिलेबस पे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कभी आया नहीं, ये नहीं आ सकता, पढ़ा नहीं, वो 90-94 नंबर में सिमट गए जो 100 नंबर ला सकते थे। तो ये गलती मत करना। जो पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, उसको आंख बंद करके बस पढ़ते रहो, मुझ पर विश्वास करके। बार बार रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे आप गणित में उस्ताद बनते रहोगे, कॉन्फिडेंस आता रहेगा। सिर्फ एक बार पढ़ के फेंक दिया कॉपी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी पढ़ रहे हो, शाम को रिवाइज करो, 2 क्वेश्चन इससे मिलते तो खुद बनाओ, तो कॉन्फिडेंस आएगा। बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि ये एक नियम है, इस पर आधारित भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं बहुत। और ये सारे फॉर्मूले इस टाइप के जो चैप्टर नंबर मैंने 12 पढ़ा रखा है कक्षा 11 में, उसे जाके देख लेना। उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करना तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बट्टे में x माइनस a किसके बराबर होता है, nx, x की पावर में n माइनस क्या होता है, a के बराबर होता है। यहाँ पर a आएगा, ठीक है, 1 नहीं है। फिर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बट्टे x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और कुछ ये फॉर्मूले और है, इनको आप अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद आप जानते हैं, मैंने आपको वही बताया, अगर आपके पास 2 फलन है, एक fx फलन है, एक gx फलन है, जो आपस में सतत है, ठीक है, तो उनका अगर ऑपरेशन कराया जाए, f ऑपरेशन g करो या g ऑपरेशन f करो, वो भी आपस में क्या होंगे, सतत होंगे। ठीक है, बस इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर ये आप समझ गए, ठीक है, इतना ही समझिए, ज़्यादा मत समझने जाइए, इतना ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। आप जितना क्वेश्चन लगाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बहुत आसान है। ठीक है, सूत्र याद रहेंगे और बस प्रैक्टिस कीजिए, देखते रहिए, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है।